सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो आ जाओ भाई बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ड्रा द थिंग्स इन द बॉक्स दैट एलिस सॉ ऑन द टेबल इन द हॉल। अर्थात बक्से के अंदर उन वस्तुओं के चित्र बनाओ जिसे एलिस ने हॉल में टेबल के ऊपर देखा था। एक बड़े कमरे में पहुंची एलिस, तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा जो टेबल के ऊपर में रखा हुआ था, उसका चित्र हमें बनाना है इस नीचे दिए गए बॉक्स में। तो पहला चित्र बन जाएगा की चाबी का, और दूसरा चित्र बन जाएगा बोतल का जो टेबल के ऊपर एलिस ने देखा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर, अर्थात सही उत्तर चुनिए। उसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला पॉइंट दिया गया है, आफ्टर एलिस टम्बल्ड इनटू द रैबिट होल सी। अर्थात एलिस रैबिट के बिल में गिर गए, उसके बाद क्या हुआ। ए दिया है फेल एस्लीप, बी दिया है रैन अवे, सी दिया है मेड द वाइट रैबिट, और डी दिया है केम आउट ऑफ द होल। तो आंसर बन जाएगा फेल ए स्लीप। तो इस तरह से पहला पॉइंट का आंसर बन जाएगा। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं, एलिस कुड नॉट गो आउट बिकॉज, एलिस बाहर नहीं जा सकी क्योंकि। ए दिया है सी कुडंट अनलॉक एनी डोर, बी दिया है सी कुडंट फाइंड एनी की, सी दिया है सी कुडंट फाइंड द वे, और डी दिया है सी कुडंट गो थ्रो द टाइनी डोर। तो आंसर बन जाए इसका कुडंट गो थ्रो द टाइनी डोर, वह छोटे से दरवाजे से बाहर नहीं जा सकी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, द वर्ड यूज्ड इन द स्टोरी फॉर स्मॉल आर। अर्थात कहानी में स्मॉल अर्थात छोटा के लिए उपयोग में लाया गया शब्द। तो इसको छोटा अर्थात स्मॉल में लाया गया उपयोग में लाया गया शब्द है, उसको आंसर में लिखेंगे। तो आंसर बन जाएगा लिटिल एंड टाइनी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन द एलिस ड्रीम एवरीथिंग वाज स्ट्रेंज, given below are some pictures, write the words related to the hints for the pictures, one of them is done for you। अर्थात एलिस के स्वप्न में प्रत्येक बात आश्चर्यजनक थी। नीचे कुछ चित्र अर्थात तस्वीर दिए गए हैं। चित्रों के लिए बॉक्स में संकेतों से संबंधित कुछ शब्द लिखो, कुछ शब्द लिखना है ना। उनमें से एक उदाहरण आपके लिए बनाकर दिया गया है। तो आंसर जानते हैं। पहला एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, देख सकते हो आंसर में एक रैबिट का चित्र दिया है, लेफ्ट साइड दिया है कलर, और कलर में रैबिट का कलर हो जाएगा वाइट कलर, वाइट रैबिट पढ़े हो है ना। और राइट साइड देखेंगे तो कीप इन हिज पॉकेट, उसके जेब के अंदर में रखा था। क्या रखा था? वॉच, घड़ी रखा था। तो इस तरह से आंसर रैबिट वाला बनेगा। अब देखते हैं सेकंड चित्र दिया गया है, एक बड़े से हॉल में लड़की खड़ी हुई है, एलिस खड़ी हुई है। लेफ्ट साइड पहले बना लेते हैं, बिग रूम दिया है। तो बिग रूम को क्या कहेंगे? तो बिग रूम को कहेंगे हॉल, HALL, हॉल, बड़ा कमरा। ठीक है।
जस्ट उसके नीचे देखेंगे आउटसाइड द हॉल, हॉल के बाहरी साइड क्या था, बाहर में क्या था, तो हमने देखा इस लेसन में गार्डन था, तो आंसर क्या बन जाएगा, गार्डन, बगीचा। राइट साइड में आ जाते हैं, वुडन फर्नीचर, लकड़ी से बना फर्नीचर, तो उसको कहेंगे टेबल, क्योंकि इस लेसन में हमने टेबल देखा जिसके ऊपर बॉटल और की रखा हुआ था। और देखो लॉक्ड, क्या लॉक्ड था, अर्थात डोर्स, दरवाजे लॉक्ड था, तो इस तरह से बनेगा। अब लास्ट वाले चित्र में आ जाते हैं, टेबल के ऊपर में की रखा हुआ है वाल में, लेफ्ट साइड पहले बनाते हैं, फॉर ड्रिंकिंग, तो पीने के लिए, तो पीने के लिए वस्तु जो है द्रव पदार्थ है किस में रखा जाता है, बॉटल में, तो इसका आंसर बन जाएगा बॉटल। राइट साइड आते हैं, फॉर ओपनिंग द डोर्स, दरवाजे को खोलने के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसका उपयोग में लाया जाता है, की, अर्थात चाबी का लाया जाता है, तो आंसर बन जाएगा की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, टिक द सिचुएशंस व्हेन एलिस वाज हैप्पी और नॉट हैप्पी, अर्थात सैड, तो एलिस किस स्थिति में खुश या निराश थी, सही का निशान लगाइए। दिया गया है बॉक्स में सिचुएशंस, स्थितियाँ, हैप्पी दिया है और सैड दिया है, जो थी उसमें राइट का सही का निशान लगाएंगे। पहला दिया देखो, सी फेल इनटू द रैबिट्स होल, तो यह आ जाएगा सैड में। सी कुडंट ओपन द डोर, ये भी आ जाएगा साइड में। सी कुड ओपन द टाइनी डोर, यह आ जाएगा हैप्पी में। सी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द टाइनी डोर, यह आ जाएगा साइड में। सी कुड नॉट गेट टू द की ऑन द टेबल, ये भी आ जाएगा साइड में। सी गॉट स्मॉलर लाइक ए लिटिल डॉल, ये आ जाएगा हैप्पी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी, शब्द को शब्द भंडार। क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द पिक्चर्स एंड थिंक अबाउट द स्पेलिंग, चित्र को देखो और वर्तनी अर्थात स्पेलिंग के बारे में सोचो। ऑफ द वर्ड फॉर द पिक्चर इज गिवन इज ब्रैकेट, और जो वर्ड जो है ब्रैकेट में दिया गया है। देन तब राइट द न्यू वर्ड इन द बॉक्सेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के अनुसार नया वर्ड लिखना है। यू विल नीड ओनली 2 लेटर्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड, और फर्स्ट वर्ड जो है उसमें से 2 लेटर लेना है, 2 अक्षर लेना है, जैसे DR लिया देखो कोष्टक में वैसे ही लेना है, और इसका आंसर बनाना है। तो देखते हैं आंसर में क्या बनेगा। पहला एग्जाम्पल दिया गया है ना, DR प्लस EAM बराबर ड्रीम, अर्थात ये ड्रम है ना, और 2 लेटर ले लिया है ड्रम से और उसको जोड़ दिया है EAM, बन गया ड्रीम अर्थात स्वप्न। अब देखते हैं किसका चित्र है ये चित्र है स्टार प्लस रेंज, और इसमें से क्या लेना है, ST लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेंज। अब आगे देखना है कि बॉक्स में जो चित्र दिया गया है वो किसका है। ये चित्र है फॉक्स का, तो इससे ब्लैंक स्थान पर, खाली स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, फॉक्स से लिख देंगे, और उसमें से 2 लेटर लेना है, तो इसका आंसर बन जाएगा फॉलो, FOLLOW, क्योंकि LLOW दिया है, और फॉक्स का क्या ले लेना है, FO ले लेना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चित्र में। ये चित्र दिया गया है इंकपॉट का, इंकपॉट प्लस आउटरेस्टिंग दिया है, तो इसमें से 2 लेटर फिर ले रहे हैं, IN को लेंगे और टेरेस्टिंग को लिखेंगे, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, इंटरेस्टिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चित्र किसका है। ये चित्र है कंघी, कंघी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम बोलते हैं, COMB प्लस SY। अब इसमें से फिर 2 लेटर लेना है, CO ले लेना है, CO इधर लिख देते हैं, फिर SY लिख देते हैं, बन जाएगा कोसी। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो पिक्चर दिया गया है वो किसका है,
ये पिक्चर है लैंप का, LAMP। अब इसमें से फिर 2 लेटर लेना है हमें। फर्स्ट का LA ले लेते हैं, BEL लिखा है तो बन जाएगा लेवल। तो इस तरह से इसका भी बन जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या है। ये चित्र है टब का। अब टब से हमें 2 लेटर फिर लेना है, TU लेते हैं और इधर MBLE लिखा है तो ये बन जाएगा टम्बल। तो इस तरह से इसे वोकैबुलरी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा और साथ में भी पूरे लेसन एलिस इन वंडरलैंड का भी क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल DD की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।